दोस्तों, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली या आपने कोई मोटिवेशनल मूवी देख ली तो अचानक से आपके अंदर का तुर्रम खान जाग जाएगा और आपको बोलेगा, तू एक लेजेंड है, तू एक सुपर हीरो है, तू तेरे सारे गोल्स को चुटकियों में हासिल कर सकता है। और ये सुनते ही आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाएगी और आपका जो कोई भी गोल होगा उसके पीछे आप हाथ धो के लग जाओगे। जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन रहेगा आप जी जान लगा के उसके पीछे एफर्ट लगाओगे। लेकिन कब तक ये मोटिवेशन रहेगा? एक टाइम के बाद ये मोटिवेशन खत्म हो ही जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखें। हम आपके लिए लेकर आ गए स्टीव क्लैंडर की बुक 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, जिसकी ऐसी 10 बातें मैं आपको बताऊंगा और इतनी इजी भाषा में बताऊंगा कि आपको मज़ा भी आएगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। तो दोस्तों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में से कभी भी मोटिवेशन कम नहीं होने वाला। बस एक शर्त है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसमें बताए गए लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। वेल, स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। राहुल नाम का एक लड़का है जिसका दोस्त है विकास। अब विकास जो है वो यूट्यूब पर कंटेंट बनाता है। तो अपने राहुल भाई ने ये मान लिया कि विकास उससे ज़्यादा होशियार है और उससे ज़्यादा क्रिएटिव है। मतलब राहुल ने अपने आप को विकास की तुलना में छोटा मान लिया और उसने ये भी मान लिया कि विकास जो है वो उससे ज़्यादा क्रिएटिव बंदा है। अब हम सबको भी यही लगता है कि क्रिएटिव होने का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना, पर मैं आपको बता दूं ये सच बात नहीं है। किसी भी काम को अपने तरीके से करना या अपने स्टाइल में करना ही क्रिएटिविटी है। अगर सच बताऊं तो हम सब भी इस क्रिएटिव यूनिवर्स की क्रिएशन है। सबके अंदर कुछ ना कुछ खास है और सबके अंदर एक अलग लेवल की आग है। इसलिए कभी भी दूसरों से खुद को कम मत समझो और देखो अपने अंदर की ऐसा क्या खास है और उस पर काम करो। अगर आप मान लो कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो लाइफ में आने वाले सारे चैलेंजेस को आप अपने हिसाब से डील करने का तरीका ढूंढ ही निकालोगे। नंबर 9, लुक फॉर लॉस्ट गोल्ड। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसे अपने चारों तरफ खुशियां और अच्छी चीजें ही नजर आती है। लेकिन जब कोई इंसान दुखी या निराश होता है तो उसे अपने चारों तरफ के लोग बुरे और सेल्फिश लगने लगते हैं। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों होता है? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें बाहर क्या देखना है, हमें गोल्ड देखना है या पत्थर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कितने ही खराब हालात क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव विजन के साथ ही देखना है। कमल का जो फूल होता है ना, वो हमेशा एक कीचड़ में खिलता है। उसी तरह चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, उनके पीछे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी होती है। हमें बस उसे पहचानना है और उस पर फोकस करना है। नंबर 8, सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया ही होगा कि जब आपकी प्लेट में बहुत सारी आइटम्स होती है खाने के लिए तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि क्या खाऊं और क्या नहीं। लेकिन अगर आपकी प्लेट में पर्टिकुलर बस एक ही आइटम है तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो बस उसी आइटम पर फोकस करेगा जिसे उसे खाना है। उसी तरह आपकी लाइफ का गोल भी इजी और शार्प होना चाहिए, जिससे आप उस पर पूरा ध्यान लगाकर उसे हासिल कर सके। क्योंकि अगर एक से ज्यादा गोल्स होंगे तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे गोल्स हमें कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्चुअली हम हमारी लाइफ में ऐसे कामों को भर लेते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत ही नहीं होती और बस इसी वजह से हम हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, एक टाइम पर बस एक ही गोल बनाओ, क्योंकि सिंपल और राइट गोल ही आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। नंबर 7, कीप योर ट्रैक रिकॉर्ड्स। एक बार ऑथर सेमिनार दे रहे थे। सेमिनार के खत्म होते ही एक इंसान उनके पास आया और उन्हें बताया कि वो किसी भी काम को शुरू तो कर देता है लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर पाता। तो इसका कोई हल बताइए, या ये बताइए कि मैं ऐसा कौन सा अफर्मेशन बोलूं जिससे मेरी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इसके जवाब में ऑथर ने कहा कि कोई भी अफर्मेशन बोलने से इसका हल नहीं निकलेगा। एक्चुअली परेशानी जो है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम में है। आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया है और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे छोटे छोटे और आसान काम दो और फिर उन कामों में से पर्टिकुलर एक काम को खत्म करो और जैसे ही वो काम खत्म हो एक पेपर पर लिखकर उस पर टिक मार्क लगा दो, जिससे आपको ये पता चले कि आपने उस काम को खत्म कर दिया है। उसी तरह दूसरे कामों को भी खत्म कर लो और उस पर भी टिक मार्क लगा दो। इससे आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा और आपको यह एहसास होगा कि आप किसी भी काम को खत्म करने की काबिलियत रखते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक PSLV रॉकेट हो जो सिर्फ चांद तक नहीं बल्कि मंगल तक जाने की ताकत रखता है। बस अगर जरूरत है तो अपनी औकात को पहचानने की, अपनी ताकत को
पहचानने की। नंबर 6, पुश योर ऑल बटन्स। एक एयरप्लेन कॉकपिट जहाँ पर पायलट्स बैठते हैं और प्लेन को उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं। क्या होगा अगर पायलट्स को पता ही ना हो कि कौन सा बटन क्या काम करता है? तो क्या आपकी जर्नी उस प्लेन में सेफ होगी? जवाब होगा नहीं। ठीक उसी तरह हम भी हमारी लाइफ के पायलट्स हैं। बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। लाइक कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ सॉन्ग सुनकर हम दुखी। कुछ दोस्तों की बातों से हम मोटिवेटेड हो जाते हैं तो कुछ दोस्तों की बातों से हम दुखी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें या ट्रिगर्स है जो हमें अलग अलग इमोशंस महसूस करवाते हैं। इसलिए इन सभी ट्रिगर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब खुद को अच्छे से जाने या फिर ये पता लगाए कि कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है और कौन सी चीज आपको डिप्रेस करती है। नंबर 5, स्वेट इन पीस टाइम। आपको पता है नेवी में कहावत है, आम दिनों में ज्यादा पसीना बहाओ वरना जंग में ज्यादा खून बहाना पड़ेगा। और बस इसलिए नेवी वालों को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जंग के समय कठिन से कठिन कंडीशन का भी सामना कर सके। एक और एग्जांपल देता हूँ। दंगल मूवी में गीता को लड़कों के साथ कुश्ती लड़ने को कहा जाता है। वो लड़कों से लड़ती भी है और जीतती भी है और उसकी यही मेहनत असली टूर्नामेंट में उसकी अपोनेंट लड़कियों को हराने में मदद भी करती है। इवन मोहम्मद अली भी यही करते थे। वो टूर्नामेंट से पहले अपने अपोनेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करते थे, जिससे होता ये था कि दूसरे दिन रिंग में अपने अपोनेंट से मुकाबला काफी आसान हो जाता था। और बस इसी बात को हमें सीख लेना चाहिए कि पहले हार्ड कंडीशन के साथ डील कैसे करना है और इससे इजी कंडीशन में हमें आसानी होगी। अगर आप अपना खाली टाइम वेस्ट ना करके उसे अपनी स्किल डेवलप करने में लगाएंगे तो आप लाइफ में किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। नंबर 5, फेक इट। एक गली का आवारा गुंडा हर रोज किसी ना किसी के साथ मारपीट करता था और ये सब करने के बाद वो अपने आप से बस एक ही चीज कहता, तू एक बॉक्सर है, तू एक चैंपियन है। वो अपने आप से हर रोज बस झूठ बोलता था और ये करने से उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदल लिया और एक दिन वो बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप से हर रोज झूठ बोलता आ रहा था जो कि वो असल में नहीं था। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो फेक और रियलिटी के बीच में फर्क नहीं कर पाता। जैसा आप उससे हर रोज बोलोगे वो आपको ठीक वैसा बना देगा। इसलिए अगर आपको भी ये लगता है कि आपके अंदर कमियां है तो अपने आप से झूठ बोले और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाए कि आप बहुत ज्यादा काबिल हो। और एक बहुत फेमस कहावत भी है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। नंबर 3, स्टे हंग्री। आर्नोल्ड को तो आप सभी जानते होंगे। जब वो अपने हॉलीवुड के स्ट्रगलिंग फेज में थे तब ऑथर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे एक क्वेश्चन किया कि बॉडी बिल्डिंग के बाद आपका आगे क्या प्लान है। तो आर्नोल्ड ने जवाब दिया कि वो हॉलीवुड के सुपरस्टार बनेंगे। और ये सुनकर ऑथर को हंसी आ गई और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए ऑथर ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करोगे, क्योंकि तब कोई भी बॉडी वाले लोगों को एज अ एक्टर लेना पसंद नहीं करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि तब स्लिम बॉडी और चॉकलेटी हीरो की ज्यादा डिमांड थी। आर्नोल्ड ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, मैं ठीक उसी तरह से अपने इस सपने को भी पूरा करूंगा जिस तरह से मैंने अपने बॉडी बनाने के सपने को पूरा किया है। और आप सबको ये पता ही होगा कि उनकी एक मूवी आई थी टर्मिनेटर, जिसने बहुत बड़ी हिट दी थी और वो रातों रात स्टार बन गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्नोल्ड के अंदर एक भूख थी सफलता पाने की। सो जितना आप अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे आप उतने ही ज्यादा एक्शन लेंगे और यही एक सफल होने की भूख आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। नंबर 2, आइज ऑन रिवॉर्ड। अगर आपसे ये कहा जाए कि जमीन पर पड़े लकड़ी के इस टुकड़े के ऊपर चल कर दिखाओ तो क्या होगा? आप इजीली उसके ऊपर चल लोगे। लेकिन अगर उसी लकड़ी के टुकड़े को 2 बिल्डिंग्स के बीच 20वीं मंजिल पर रख दिया जाए और अब आपसे कहा जाए कि इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चल कर दिखाओ तो क्या होगा? आप नहीं चल पाओगे क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान उस लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा नीचे गिरने पर होगा। लकड़ी का टुकड़ा तो वही है लेकिन आपका ध्यान किस पर है ये डिसाइड करता है कि आप नीचे गिरेंगे या नहीं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग जब कभी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते या शायद उसे शुरू ही नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ध्यान सक्सेस पर नहीं बल्कि उस काम में कहीं फेलियर ना मिल जाए उस पर होता है। तो अपने डर और शंका से डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय हमें लाइफ में मिलने वाली सक्सेस और खुशियों की तरफ देखना चाहिए और इससे हम मोटिवेटेड रहेंगे। नंबर 1, लिमिटेड टाइम। ये मेरा फेवरेट है। एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट एक लिमिटेड टाइम गेम है जिसका एक फिक्स टाइम होता है कि 20 ओवर की मैच इतने टाइम की होगी
और 50 ओवर की मैच इतने टाइम की होगी। तो अपने विराट भाई उतने ही लिमिटेड टाइम में अपने पूरे जोश के साथ खेल पाएंगे। अब जरा सोचिए कि इस गेम में कोई टाइम लिमिट ही ना हो तो अगर विराट भाई को ये बोला जाए कि जितना आपकी मर्जी हो आप खेल लीजिए, तो क्या विराट भाई उसी जोश के साथ खेल पाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि विराट भाई को ऐसा लगेगा कि वो जब चाहे तब अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी टाइम है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है और इस वजह से वो अपने ज़रूरी कामों को टालते रहते हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि जितना हम सोचते हैं उतना टाइम नहीं है हमारे पास, उम्मीद से भी कम समय है हमारे पास। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी सपने हमें पूरे करने हैं उसके लिए हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, तो सुन लो, ऐसे तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर उस दिन की शुरुआत सच में करना चाहते हो तो आज से ही करो। हर दिन को ऐसे जियो कि वो लाइफ का आखिरी दिन हो और मैं अपने सभी सपनों को आज ही पूरा करूंगा। याद रखना, हमारा समय कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए अपने सारे कामों को एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दे दीजिए। इससे आपका काम टाइम पर भी खत्म होगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर इनमें से किसी भी लेसन को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो बॉस आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लेसन कौन सा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।